लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने अमेठी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो संविधान पर आक्रमण करता है और संविधान को नष्ट करता है उसे आप क्या कहेंगे। इसलिए मैंने खुलकर कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं और गद्दार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों ने देश का धन अडानी अंबानी को बांटा, देश की संस्थाओं को खत्म किया और वोट चोरी करवाई। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। धन पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी का पूरा फोकस अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने पर है। सपा नेतृत्व अब इस नारे को सिर्फ राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। यही कारण है कि हाल ही में विधानसभा क्षेत्र स्तर पर संगठनात्मक प्रभारियों की नियुक्तियों में सामाजिक संतुलन और जातीय समीकरण को खासा महत्व दिया गया है। पंजाब में आज कार निषेध दिवस पर सीटीयू बस से यात्रा करते हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मैंने सरकार के सभी कर्मचारियों से अपील की थी कि वे काम पर आने जाने के लिए प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अमल करते हुए हमें जितना हो सके ईंधन बचाना चाहिए। कटारिया ने कहा कि जब हम खुद इसका पालन करेंगे तभी दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। चंडीगढ़ के लोगों को सप्ताह में कम से कम एक बार साइकिल से आना जाना चाहिए। उन्होंने छात्रों से भी आग्रह किया कि वे आने जाने के लिए साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। सीटीयू की बस से आज सफर कर रहे हैं। देखो क्या है कि हमने अपने सारे स्टाफ के लिए ये कहा था कि बुधवार के दिन आप कोई भी अपनी गाड़ी से यूटी और अपने काम के लिए नहीं आएंगे। तो वास्तव में एक तरह से देश के संकट के समय में प्रधानमंत्री जी के निर्देश और उनके आह्वान के आधार पर हम जितना से जितना पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। पंजाब पुलिस ने दुबई में एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। ये मॉड्यूल पंजाब और दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। इसमें अमृतसर पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन आरोपियों में से एक हाल ही में दुबई से लौटा था, जहां कथित तौर पर उसे ट्रेनिंग देकर पंजाब के विभिन्न जिलों में मादक पदार्थों की सप्लाई का काम सौंपा गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह फिल्म धुरंधर में दिखाए गए कुछ सीन्स को लेकर उठाई गई राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर विचार कर उचित निर्णय ले। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए मुद्दे विचारणीय हैं और उन्हें उचित तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए। भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने त्रिशा शर्मा मौत के मामले में नया खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि त्रिशा के ड्रग्स लेने की बात पोस्टमार्टम में सामने नहीं आई है। इसी के साथ उन्होंने त्रिशा की सास के दावे को खारिज कर दिया। संजय कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि त्रिशा ड्रग्स ले रही थी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।